घी के मटके। एक दिन बादशाह अकबर और महारानी के बीच तीखी बहस हो रही थी। रानी अपने भाई के सामने बीरबल की उपलब्धियों से ईर्ष्या करती थी। बीरबल राजा के पसंदीदा नवरत्नों में से एक थे, लेकिन रानी के भाई को उस सूची में शामिल भी नहीं किया गया था। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस चल रही थी कि बीरबल और उसके भाई में से कौन ज़्यादा काबिल है। इसलिए उन्हें यह जानने का काम दिया जाता है कि राजा और रानी में से कौन ज़्यादा काबिल है। राजा जानता था कि बीरबल का कोई जवाब नहीं, लेकिन रानी की संतुष्टि के लिए वह इस निर्णय पर पहुंचा। रानी के भाई को पहले बुलाया जाता है। राजा उसे 3 खाली बोरे, एक कलम कापी और एक रस्सी देता है और उससे कहता है कि मुझे ये 3 खाली बोरे पैसों से भरे चाहिए। राजा का साला बाजार जाता है और वहाँ बिना दिमाग लगाए दुकानदारों से बोरे में पैसे भरने के लिए पैसे छीन लेता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह धन नहीं ला सका और उसके दुर्व्यवहार की खबर राजा तक पहुंची। राजा के पूछने पर वह कहता है, महाराज, यह कार्य बिना व्यापार के असंभव है। कोई पागल होगा जो मुझे धन की बोरी भर देगा। मेरे पास छीनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बादशाह अकबर रानी से कहते हैं, अब देखिए रानी, मैं यह काम बीरबल को देता हूँ। अपने भाई की दुर्दशा देखकर रानी ने नहीं सोचा था कि बीरबल भी ऐसा कर पाएगा। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वहीं पैमाना देकर काम सौंप दिया। बीरबल खाली बोरे लेकर बाजार पहुंचते हैं और राजा द्वारा दी गई रस्सी से सड़क को मापने लगते हैं और साथ ही कापी में लिख देते हैं। सारे दुकानदार बीरबल की इस हरकत को देख रहे थे। वह बीरबल के पास आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। बीरबल थोड़े कठोर स्वर में बोलते हैं, राजा ने आदेश दिया है कि इस सड़क को चौड़ा किया जाए। महाराज का काफिला यहाँ से नहीं गुजरा तो सड़क के दोनों ओर दुकानों को तोड़ा जाएगा। यह सुनते ही सभी दुकानदार चिंतित हो गए। उन्हें अपनी उन दुकानों की चिंता सताने लगी जो खूब कमाई कर रही थी। उन्होंने बीरबल से कुछ देकर अपनी दुकान बचाने को कहा। बीरबल इस अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक दुकानदार से 50-50 हजार रुपये उसील लिए, जिसके फलस्वरूप 3 खाली बोरे शाम तक रुपयों से भर गई। बीरबल ने उन्हें राजा को सौंप दिया। रानी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रानी को संतुष्टि कहाँ थी। उसने राजा से उसे एक और कार्य देने के लिए कहा। राजा ने उसके लिए भी हाँ कर दी। पहले रानी के भाई को बुलाया गया। अब काम बाजार से घी में भींगी हुई खाली मटकी लाने का था, वह भी बिना पैसों के। राजा का जीजा बर्तन लेकर बाजार पहुंचता है और सभी दुकानदारों से बर्तन में घी भिगोने को कहता है, वह भी बिना पैसों के। सभी दुकानदार उसे पागल समझकर वहां से भगा देते हैं। वह बर्तन लेकर महल में पहुंचता है। राजा के पूछने पर वह कहता है, महाराज, जरूर कोई पागल होगा जो बिना पैसे के मेरे घड़े को भी घी से भिगो देगा। मैं अपना काम करने में असमर्थ हूँ। फिर वही काम राजा बीरबल को दिया जाता है। बीरबल भी घी का बर्तन लेकर बाजार पहुंचता है। कीमत बिना पूछे ही घी खरीद लेता है। दुकानदार घी के चारों बर्तनों में घी भर देता है और पैसे की बात करता है। बीरबल बोलता है, कितने पैसे हुए भाई? दुकानदार अपना भाव बताता है। बीरबल थोड़ा चौंकर बोलता है, बाप रे, इतना महंगा? नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, मटके खाली कर लो। दुकानदार ने मटके तो खाली कर दिए, लेकिन मटके घी से भींगे हुए थे। बीरबल ने महल में जाकर राजा के सामने घी से भींगे बर्तन रख दिए, जिसे देखकर रानी और उसके भाई की आंखें भर आई। रानी बादशाह अकबर से क्षमा मांगने लगी कि बीरबल की बुद्धि के सामने सब कुछ व्यर्थ है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का
यह वीडियो देखने के बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।